प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं। कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू वेरी मच। अच्छा चाचा जी, चलता हूँ। अच्छा जेठालाल। टप्पू के पापा अरे भरत भाई, आप कब आए? अभी अभी आया मैं। जेठालाल, ये डिब्बा तो कहाँ से लाई? किचन में से। क्या है इसमें? उड़द की दाल। बता। उड़द की दाल ही है। अच्छा चलता हूँ। अरे क्या चलता हूँ, ऐसा थोड़ी होता है। आप बहुत टाइम के बाद आए हैं, आप बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय और ढोकला बना कर लाती हूँ। नहीं भाभी। हाँ नहीं। अरे क्या नहीं। अरे सुनता से क्या कह रहे हैं? आज नहीं भाभी, फिर कभी। आज जरा जल्दी में हूँ। नहीं भरत भाई, आज मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगी। हाँ अरे क्या एक नहीं सुनूंगी? जरा सुनो, उनको कितना टेंशन है, कितना काम है, कुछ भी जाना बगैर एक बात नहीं सुनूंगी। अरे ये इधर ज्यादा देर रुका तो मुझे प्रॉब्लम हो सकता है। तो निकल भरत। अरे क्या निकलो, मेरी माँ कहती है कि मेहमान तो भगवान का रूप होता है, वो आए तब उनको चाय नाश्ता तो करवाना ही चाहिए, है ना बापूजी? बराबर है, लेकिन यह भगवान बहुत बिजी है। यह भगवान के पीछे बहुत लोग पड़े हैं, भक्त लोग। तो भगवान को जाने दो। हाँ तुम निकलो भगवान। भरत। मैं भाभी अगली बार खाना खाने ही आऊंगा। ठीक है। अच्छा चाचा जी, निकलता हूँ। बेटा, क्या काम था इसे? किस लिए आया था? कुछ नहीं बाबू जी, धंधे की बात थी। दया, जरा अंदर आना। क्यों? अंदर बोरीवली स्टेशन है, उधर प्लेटफॉर्म पे अहमदाबाद जाने की गाड़ी खड़ी है, उसमें बिठा के तुझे अहमदाबाद भेजना है, इसलिए अंदर आ। और डब्बा उठा। अरे उठा, ये क्या कर रही है? वो अभी भरत भाई आया था ना, हाँ उनका ये डिब्बा है। हाँ, इस डिब्बे को संभाल के रखना है तुझे। ये डिब्बे में क्या है? बोला उतना करने भाई, इस डिब्बे को संभाल कर रखना है तो संभाल कर रख दे। ठीक है, मैं इसको संभाल कर रख दूंगी। एक मिनट, संभाल के कहाँ रखेगी? मैं इसको किचन में ऊपर रख दूंगी। अरे किचन में नहीं, अलमारी में इसको संभाल के रख दे। आटे के डिब्बे को मैं अलमारी में रखूं? फिर आप भी मुझे नॉनसेंस कहेंगे। यार नॉनसेंस। देखा। अरे जितना बोला उतना करना दया। मैंने बोला इस डिब्बे को अलमारी में रख तो अलमारी में रख। ठीक है, मैं ये डिब्बे को अलमारी में रखूंगी और गहने के डिब्बे को गैस पर रखूंगी। समझ गई? मैं गहने के डिब्बे को भी अलमारी में रख दूंगी और आटे के डिब्बे को भी मैं अलमारी में ही रख दूंगी। और सुन, इस डिब्बे को खोलना मत,
और किसी को भी मत देना, सिर्फ मुझे या भरत भाई को ही देना। ठीक है, समझ गई। ये डिब्बा मैं आपके अलावा किसी को भी नहीं दूंगी। अरे अभी मैंने बोला मेरे या भरत भाई के अलावा किसी और को मत देना। तो सुन, जरा सुन दया ठीक से। ठीक है, समझ गई। ये डिब्बा मैं आपको या भरत भाई दोनों में से एक को दूंगी। बराबर। लेकिन आप दोनों ने एक साथ ये डिब्बा मांगा तो मैं किसको दूं? तो मुझे देना बस। लो, तो मैं पहले वही तो कह रही थी कि ये डिब्बा मैं आपके अलावा और किसी को भी नहीं दूंगी। तो आप अच्छा सुन, हाँ, आज के दिन घर छोड़ के तू कहीं मत जाना। ये डिब्बे की वजह से। समझ गई। अरे बच्चों, क्या हो रहा है ये? अंकल, हम आटे से होली होली खेल रहे हैं। अरे आटा कोई खेलने की चीज है? अरे खाने की चीज है आटा, और इस तरह से वेस्ट करोगे तुम? और ये कौन सा तरीका है खेलने का? गोली, ऐसे लेट के प्राइम मिनिस्टर बनोगे तुम? चलो चलो जाओ, नहाओ नहाओ, सारे लोग तैयार हो जाओ, जाओ। चल गोगी। आटे से खेल रहे हैं। ये क्या तरीका है? ऐसे ऐसे को डराता है? किसका बच्चा है तो? बुला अपने बाप को बुला, अभी मजा चखाता हूँ उसे। अरे पापा, मैं हूँ टप्पू। टप्पू, ये क्या मजाक है बेटा? ऐसा मजाक करता, और ये सब क्या है? सब ये सफेद सफेद क्या है? अरे पापा, हम वो आटे से खेल रहे थे। ऐसे कोई आटे से खेलता है? हाँ, चलो चलो ऊपर चलो, नहा लो, चलो। डरा दिए। आओ जेठालाल। अरे मेहता साहब, क्या बात है, आज घर पे छुट्टी है? काय की छुट्टी जेठालाल? असल में हम मिडिल क्लास लोगों की तो हमेशा के लिए छुट्टी हो गई है। अरे मिलता क्या है मिडिल क्लास वालों को? ट्रेन में जाओ तो रिजर्वेशन नहीं मिलता, मंदिर में जाओ तो भगवान नहीं मिलता, राशन की दुकान पे चीनी नहीं मिलती, इंसानों में इंसानियत नहीं मिलती। अरे चुनावों के बाद नेता नहीं मिलते, आखिर हमें मिला क्या मिडिल क्लास वालों को? सॉरी, गलती हो गई, मैंने आपसे कुछ पूछा। अरे जेठालाल, असल में मैं देश की इन परिस्थितियों से बहुत परेशान हूँ और सोच रहा हूँ कि लिखूं क्या। लिखने के लिए कोई विषय नहीं मिल रहा, इसलिए छुट्टी ली है। तो ऐसा बोलो ना, विषय चाहिए हाँ तो मैं आपको देता हूँ। एक काम करो, ब्लैक मनी पे लिखो, काला धन। भाई अंग्रेजी में बोला था तब भी समझ में आ गया था। अच्छा विषय वैसे जेठालाल, हाँ ब्लैक मनी। गुड गुड, थैंक यू वेरी मच जेठालाल, इस पे लिखता हूँ। बहुत बढ़िया। हाय मेहता साहब। हाय हाय, हाउ आर यू? बबीता जी, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। और अय्यर भाई की तबीयत कैसी है ये बताइए आप। वैसे तो वो ठीक है अभी। और ऐसे ऐसे उनके पाँव में थोड़ा दर्द है, इसलिए मैं कोमल भाभी से पेन किलर्स लेने जा रही हूँ। बबीता जी, दवाई क्यों लेना जा रहे हैं? मैं तो कहता हूँ आप एक बार उनके सामने मुस्कुरा दीजिए, उनका सारा दर्द गायब हो जाएगा। जेठा जी, आप भी ना। नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्ची में। आप जिस तरह मुस्कुराते हैं ना, तो ऐसा माहौल पूरा खुशनुमा हो जाता है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा, आप ये पृथ्वी के लगते ही नहीं हो, आप तो अलग ग्रह से आए हो ना, ऐसे ही लगता है। अच्छा, तो मैं आपको एलियन लगती हूँ? हाँ, एकदम अलग, सबसे हटके। रोज आप एकदम कुछ अलग, फ्रेश एकदम नहीं दिखते। ये रोज ऐसा बढ़िया दिखने का क्या राज क्या है इसका? बस वेरी सिंपल, ऑयली खाना और मसालेदार खाना छोड़ दीजिए, चेहरा अपने आप चमकने लगेगा। अच्छा, तो ये राज है, आज पता चला। वो माधवी जी का घर किधर है? एक मिनट भैया, मैं बताता हूँ। क्या पापड़ का ऑर्डर देना है? हाँ। वो देखो सामने भिड़े ट्यूशन क्लास का बोर्ड दिख रहा है, वही फ्लैट है। ए विंग में सीधा जाना, ऊपर फर्स्ट माले पे लेफ्ट में, ठीक है? थैंक यू। हाँ थैंक यू। वैसे ये पापड़ भी सेहत के लिए उतनी अच्छी नहीं है।
है ना? देखो हमारे ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं बबीता जी। मैं भी पापड़ बिल्कुल पापड़ की तरफ देखता भी नहीं हूँ। पता नहीं लोग कैसे खा सकते हैं पापड़। अरे टप्पू के पापा, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गया। मैं आपको फोन ही करने वाली थी। क्यों, क्या हुआ? वो भिड़े बहन पापड़ बना रहे हैं ना, तो मैं आपके लिए खींचा पापड़ को ऑर्डर दे दूं? जेठा जी आप पापड़ खाते हो? नहीं। अरे क्या नहीं? बबीता जी आप मानोगे नहीं, टप्पू के पापा वो खींचा पापड़ के ऊपर मक्खन डाल के टमाटर, ककड़ी, धनिया डाल के खाते हैं। कभी कभी तो 7-8 खींचा पापड़ गप्पा गप खा जाते हैं। कभी कभी तो मुझे कहना पड़ता है कि बस करो बापना, बस करो खींचा पापड़ खाना। अरे वो भाई क्या है, मैं पापड़ नहीं खाता हूँ। खिचिया पापड़ क्या पापड़ नहीं हो, खिचिया है। पर उसमें क्या होता बहुत, वो उसके ऊपर जो है ना वो जो खिचिया है ना, वो तो डिश का काम करता है। वो टमाटर काकड़ी होता, सलाद होता, सेहत के लिए अच्छा होता ना, वो मैं खाता हूँ। राइट, मैं समझ गई। ओके बाय, सी यू। बाय बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू। टप्पू के पापा बताइए तो सही, भिड़े बहन को खींचा पापड़ का ऑर्डर दूं कि नहीं? 5 पैकेट या 5 पैकेट? हाँ, और मैं ये कह रही थी कि अरे बाप रे, लगता है इसको भरत भाई के डिब्बे के बारे में कुछ पूछना है। बाद में चलो जय जिनेंद्र, चलो। हाँ जय जिनेंद्र। हाँ देखा मेहता साहब, देख रहा हूँ भाई, देख रहा हूँ जेठालाल। ऐसा है मेरा जीवन। मैं तो कहता हूँ आप वो ब्लैक मनी को छोड़ के मेरे ऊपर आर्टिकल लिखिए। नहीं 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 जेठालाल, तुम एक आर्टिकल और एक कविता में समाने वाली चीज ही नहीं हो। तुम पे तो खंड काव्य लिखना पड़ेगा। लिखो जो मर्जी लिखो, बहुत मजेदार होगा सब कुछ। बहुत मजेदार होगा। खींचिया खाना। अरे चलो भाई। माधवी कितने सारे डिब्बे हो गए अभी। जैसे मुश्किल पेपर देखकर विद्यार्थी को टेंशन आता है ना, वैसे इतने सारे डिब्बे देखकर मुझे टेंशन आ रहा है। अभी कोई भी ऑर्डर देने के लिए आएगा ना तो उसको मना कर देना तुम। माधवी भाभी ये लीजिए मेरा डिब्बा। सॉरी पोपटलाल, बट वी आर क्लोज्ड। हाँ मालूम है मुझे, वी आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स भिड़े। अरे भाई ये वी आर क्लोज मतलब अभी हमने ऑर्डर देना बंद कर दिया है। अभी और पापड़ नहीं बनाएंगे। क्या? लेकिन माधवी भाभी ने तो मुझे हाँ कहा था। औ कहा तुम्ही पण? पोपट भाऊजी तो घर के हैं, इन्हें कैसे मना कर सकते हैं? देखा, मुझे अगर मना करेगा ना भिड़े तो मैं दुनिया हिला दूंगा। अरे भाई यहाँ मैं पूरा हिल चुका हूँ। समझ में नहीं आता कि एग्जाम के पेपर चेक करूँ या ये डब्बे चेक करूँ। तुझे भाई जो करना है वो कर। माधवी भाभी आप अचार और पापड़ बनाना कभी बंद मत करना, क्योंकि अचार और पापड़ ही आपकी पहचान है। आपका चेहरा पापड़ और आपकी रगों में अचार दौड़ता है। मैंने सोच लिया है, मैं अपने तूफान एक्सप्रेस में आपके पापड़ के ऊपर एक शानदार आर्टिकल लिखूंगा। आप फेमस हो जाएंगी और ये जब भिड़े रास्ते से चलकर जा रहा होगा तो लोग कहेंगे देखो देखो माधवी भाभी का हस्बैंड जा रहा है। भिड़े मैं क्या सोच रहा हूँ कि तुम अपना नाम बदल दो। आत्माराम तुकाराम भिड़े को हटाकर आत्माराम तुकाराम पापड़ कर या आत्माराम तुकाराम आचार्य रख लो। पोपटलाल जी आपकी विशेष टिप्पणी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपके ऑर्डर आपको समय से पहले मिल जाएंगे। हाँ? माधवी भाभी चलता हुआ। और भिड़े सुनो, भाभी की मदद करना। लो और एक डिब्बा। केवढी ऑर्डर नहीं? माधवी मुझे आशंका है कि ये पापड़ बनाते बनाते ना नक्की कोई मुसीबत आने वाली है। सॉरी। हेलो। हाँ हेलो जेठालाल, मैं वो बोल रहा हूँ। वो? हाँ भरत बोल। अरे भाई मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था, डिब्बा सलामत है ना? हाँ भाई सलामत है। जैसे पानी में मछली सलामत होती है वैसे ही तेरा डिब्बा सलामत है। क्या तुमने मेरा डिब्बा पानी में रखा? हाँ। क्या? अरे भाई मैं तेरा डिब्बा पानी में क्यों रखूंगा? तेरा डिब्बा सलामत है भाई। अरे
अरे वो मैं खाली एग्जांपल दे रहा था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सेठ जी, आप ज्यादा बिजी तो नहीं? नहीं, मैं तो खाली हवा फेर करने के लिए दुकान आता हूँ, बिजी तो आप होते हैं। हाँ, वो तो है। सेठ जी, तो ये बिजी आदमी को आज आपकी जरूरत पड़ी है। ओहो, आपको मुझे थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ेगी। बोलो। सेठ जी, महंगाई की वजह से मेरे घर के बजट में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, तो मुझे आपसे 2000 रुपये उधार चाहिए। देखिए, ना मत कहना हाँ सेठ जी। कोई बात नहीं। अरे सॉरी नटू काका, अभी मेरे पास 1000 ही है। ठीक है सेठ जी, तो अभी मेरा 1000 रुपये आप पे उधार रहा। उधार? हाँ। अरे मैंने आपको 1000 दिया था, आपका मेरे ऊपर 1000 उधार रहा। सेठ जी, मैंने आपसे कितने मांगे थे? 2000। आपने मुझे कितने दिए? 1000। हाँ, तो मेरा 1000 आप पे उधार रहा कि नहीं? देखो, मैंने आपको 1000 दिया तो आपका मेरे ऊपर 1000 रुपया उधार। समझ गया सेठ जी, मेरा आप पे 1000 उधार, आपका मेरे पे 1000 उधार, उधार उधार फिटूस। अभी किसी का किसी से कुछ लेना देना नहीं, हिसाब क्लियर। जय हिंद। हेलो जेठालाल, मैं फिर से वो बोल रहा हूँ। देखो भरत, तुम ये वो बंद करके जो भी बोलना हो साफ साफ बोलो भाई। अरे मैंने ये पूछने के लिए फोन किया कि तुम्हारे घर में किसी को वो तो नहीं हुआ ना, वो देख के? समझ रहे हो ना? नहीं, मैं कोई परम ज्ञानी सिद्धि प्राप्त बाबा नहीं हूँ जो तुम्हारी ये वो की भाषा समझ जाऊं। तुम क्या कहना चाहते हो साफ साफ बोलो ना भाई। तुम्हारे घर में किसी को डाउट तो नहीं हुआ ना कि डिब्बे में क्या है? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है, इसलिए मैं तो कहता हूँ जल्द से जल्द तुम अपना डिब्बा मेरे घर से ले जाओ, वरना इस तरह फोन कर कर तुम परेशान हो जाओगे। जेठालाल, जैसे ही वो होता है ना, मैं वो लेने आ जाता हूँ। ओके, वो प्रॉब्लम। हाँ? नो प्रॉब्लम। अच्छा। मान लीजिए आपके पड़ोसी कहीं बाहर कुछ देर के लिए घूमने जा रहे हैं और आपसे ये कहें कि भाई हमारे बच्चे को कुछ देर अपने घर रख लीजिए। आप कहते हैं भाई क्या बात है, पड़ोसी का धर्म निभाना पड़ेगा, बच्चा आपके घर में है। और बच्चे के पिता आपको हर 10 मिनट में फोन करे, कैसा है वो, उसने खाना खाया ना, उसने पानी पिया ना, वो ठीक तो है। आपका हाल क्या होगा? ठीक वैसा ही हाल मेरे दोस्त जेठालाल का भी है। मुसीबत से बचाने चले थे अपने दोस्त को, भरत भाई के पैसे घर में रखने के लिए, और भरत भाई ने फोन कर करके परेशान कर दिया। ये वो सही सलामत तो है पैसे। इस ये वो के चक्कर में अगर फोन ज्यादा हुए तो मेरे दोस्त जेठालाल के तो वो बच जाएंगे, मतलब 12 बच जाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है ये पैसे सही सलामत रहेंगे? कहीं ये अंदेशा सच में तब्दील ना हो जाए? क्योंकि भाई किस्मत तो जेठालाल की आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, मुसीबत आ ही जाएगी कहीं ना कहीं से। आपको क्या लगता है ये पैसे क्या गुल खिलाएंगे, क्या रंग लाएंगे? मैं कुछ भी नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं, आप ये करते रहिए तो वो होता रहेगा। मतलब अगर आप तारक मेहता देखते रहेंगे तो ठहाके लगाते रहेंगे। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.